नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 10th का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, हमारा सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। गेस कीजिए वो कौन सा चैप्टर होगा। बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, चैप्टर का नेम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। सबसे आसान चैप्टर, और मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो आपके 4 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। यहाँ पर एग्ज़ाम में ये जो है 4 मार्क्स कैरी करता है पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें से हमें एक क्वेश्चन तो आता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन मिलता है हमें 3 नंबर का। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तो छोटा क्वेश्चन बनता है और एक 3 नंबर का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर है हमें 4 नंबर दिलाता है। और सबसे आसान अगर चैप्टर देखा जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें ऐसे लग रहा होता है कि जैसे हम लूडो खेल रहे हैं, जैसे हम टॉस कर रहे हैं, जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान चैप्टर रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे आसान बात ये है, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस चैप्टर की ये है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चंस है। हमारे को क्या करना है, 14-15 प्रकार के क्वेश्चन, यानी 14-15 ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और उसके बाद हमारी प्रायिकता पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4 मार्क्स पूरी तरह से हमारे 100% बिल्कुल करेक्ट होकर के आएंगे, उनमें कोई भी एक भी मार्क्स हमारा कटेगा नहीं, 4 के 4 मार्क्स आपके होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ है कि प्रायिकता को पढ़ने से पहले, प्रायिकता के क्वेश्चंस करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। तो वो क्या चीज़ें, और ये चीज़ें जो हैं जानने में इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगी। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी है क्या। सिंपल सी बात, हम क्या करते हैं कि एक कॉइन को उछालते, एक सिक्के को उछालते हैं। एक सिक्के को उछाला तो वहाँ पर या तो हेड आएगा या फिर वहाँ पे टेल आएगा। तो अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि हेड या टेल तो आ रहा है, लेकिन वो तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो हमें पता है कि हेड या टेल आता है, आधे आधे चांसेस होते हैं। तो चांस तो हमने पढ़ा है कि आधे आधे चांस होते हैं, लेकिन ये प्रायिकता क्या चीज़ है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी घटना होती है, कोई भी घटना, हमने सिक्का उछाला, उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों ये पूरी की पूरी एक घटना है। तो घटना में किसी परिणाम के आने के चांसेस को, यानी संभावना को संख्यात्मक रूप से दिखाना ही क्या कहलाता है, हमारी प्रायिकता कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हेड आएगा या टेल, यानी सिक्का हमने उछाला, उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हम कहते हैं कि इन दोनों के आधे आधे चांसेस है, हमने ये बोल तो दिया। अब संख्यात्मक रूप से हम आधे आधे चांस को कैसे लिखेंगे, 1/2 और 1/2, यही लिखेंगे ना। आधे आधे चांस है, आधी आधी संभावना है कि या तो हेड आएगा या टेल, दोनों की समान संभावना है। तो ये जो आधा और आधा लिखा, यही तो है प्रायिकता। मतलब सिंपल सी बात, प्रायिकता क्या है, कोई परिणाम हमें मिल रहा है, उसके परिणाम की आने की जो भी संभावना है, जो भी चांस है, उसको संख्यात्मक रूप में लिखना क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाती है। बहुत सिंपल सी बात हो गई ये तो। उसके बाद 2 चीज़ें बस आपको समझनी यहाँ पर ज़रूरी है। वो 2 चीज़ें समझ ली तो बस आपको जो है प्रायिकता में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जिसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आई। एक तो पहली चीज़ की प्रायिकता क्या होती है ये हमें समझ आ गई। दूसरे, यहाँ पर 2 शब्द यूज होते हैं। एक शब्द तो देखो है यादृच्छिक प्रयोग या यादृच्छिक घटना, यादृच्छिक घटना भी कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये जी घटना क्या होती है। घटना क्या होती है, यानी हम कोई ऐसा प्रयोग करते हैं जिसमें रिजल्ट्स क्या आएंगे वो अगर हमें पता हो, यानी सारे के सारे रिजल्ट्स हमें पता हो, तो हम उस प्रयोग को क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। जैसे आप कहेंगे घटना कैसे, ये क्या है, मतलब संभावना, प्रयोग, ये सब क्या है। तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि आप लूडो खेल रहे हैं, आपके पास वो डाइस है, आपने क्या किया, डाइस को उछाल करके फेंका, लेकिन जैसे ही वो डाइस आपने उछाल दिया, यानी आपके हाथ से वो चला गया, लेकिन उसके कोई संख्या आने या अंक आने के बीच की जो कड़ी होगी, यानी आपने फेंका लेकिन अभी तक अंक आया नहीं है, तो बीच का टाइम जो थोड़ा सा होगा, उस समय आपको ये नहीं पता कि कौन सा अंक आएगा। लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई ना कोई एक अंक आएगा ज़रूर।
यानी कि उसमें आपने पासा फेंका, अभी तक पासे में कोई अंक आया नहीं है, तो वहाँ पर जो थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ पर क्या है, आपको ये तो पता है कि 1 2 3 4 5 6 में से कोई तो एक आएगा, यानी आपको सारे के सारे संभव परिणाम तो पता है। इसका मतलब वो प्रयोग क्या है, एक घटना हो गई। अब क्या जो घटना हुई है वो यादृच्छिक घटना है या नहीं? अब आप कहेंगे यादृच्छिक का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि ऐसी घटना यानी जिसके सभी संभव जो रिजल्ट्स आने हैं, सभी संभव परिणाम जो आने हैं, वो परिणाम तो आपको पता है, लेकिन इनमें से स्पेशल परिणाम आएगा कौन सा ये आपको नहीं पता, तो इसको हम कहेंगे यादृच्छिक घटना। जैसे आप डाइस को फेंकते हैं तो डाइस को फेंकना एक घटना है, और वो भी कौन सी घटना है, यादृच्छिक घटना है, क्योंकि जब भी हम लूडो के डाइस को फेंकते हैं तो उस पर हमें ये नहीं पता चलता कि वहाँ पर कौन सा अंक आएगा, यानी परिणाम सारे परिणाम तो हमें पता है, लेकिन उस कंडीशन में कौन सा आएगा, जब हमने फेंका तब हमारा कौन सा अंक आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। और आजकल तो लूडो आप बहुत ज़्यादा खेल रहे हो तो आपको पता भी होगा इसके बारे में कि आपको पहले नहीं पता होता कि कौन सा आएगा, लेकिन सारे आपको पता है कि इनमें से कोई ना कोई एक आ सकता है। तो घटना और यादृच्छिक घटना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए वैसे तो डेफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता तो होना चाहिए ना। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोल दिया गया, मतलब कुल मिलाकर के यादृच्छा का मतलब अपने को ये पता होता है कि इसमें हमें, यानी कि यादृच्छा से हमें ये मतलब पता चलता है कि हमें ये नहीं पता कि कौन सा रिजल्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में आपने क्या लिया कि इस तरह से 3 बॉल आपने क्या ली, रेड कलर की 3 बॉल डाल दी, ठीक है, ओके जी। इसी तरह से आपने क्या किया कि 3 बॉल जो है वो येलो कलर की डाल दी, ठीक है। अब आपने क्या किया, आंखें बंद कर ली और इस बाल्टी में, इस बकेट में हाथ डाला और एक बॉल निकाल ली। आपके बॉल में आपके हाथ में बॉल तो है, लेकिन आपकी आंखें अब भी बंद है, तो आपको ये नहीं पता कि मेरे हाथ में जो बॉल है वो येलो कलर की है या जो है रेड कलर की है। तो ये जो घटना होगी वो कौन सी होगी, यादृच्छिक घटना होगी। यानी हमने क्या किया, अपना मुंह इधर रखा और फिर बाल्टी में जो है हाथ डाल करके जो है बॉल निकाली, जिससे हमें ये नहीं पता चला कि हमारा हाथ जिस बॉल पर गया है वो बॉल कौन से कलर की है, वो रेड कलर की है या येलो कलर की है। तो ऐसे घटनाओं को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक घटना। जैसे सिक्का उछालना एक यादृच्छिक घटना है, यानी हमें ये तो पता है कि हेड या टेल आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं, सिंपल है। घटना क्या होती है और यादृच्छिक घटना क्या होती है। यानी यादृच्छिक घटना में कोई भेदभाव नहीं होगा, उसमें हमें नहीं पता कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। चलिए ओके, उसके बाद हम स्टडी करते हैं कुछ घटनाओं की और देखते हैं कि उनके परिणाम क्या क्या आते हैं, फिर हम प्रोबेबिलिटी को निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। ये जो पोर्शन है दोस्तों सबसे जो है मेन पोर्शन, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन रहने वाला है। अगर आपने ये पोर्शन ध्यान से देख लिया तो इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब दोस्तों आपको पता है कि जब भी आप एक कॉइन यानी एक सिक्के को उछालोगे तो आपके पास कुल संभावित परिणाम कितने आएंगे। तो दोस्तों कुल संभावित परिणाम या तो आपके पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें हेड और टेल नहीं दिया होता है। हमारी बुक में क्या दिया होता है, या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा। तो यहाँ पर हमें ये डाउट हो जाता है कि चित्त किसको कहते हैं और पट किसको कहते हैं। तो सिंपल सी बात दोस्तों कि जो आपका हेड है उसको कहते हैं चित्त और जो टेल है उसको कहते हैं पट। तो अगर हमने एक सिक्का उछाला, एक कॉइन उछाला, तो वहाँ पर या तो चित्त आएगा या फिर क्या आएगा, पट आएगा। तो यहाँ पर 2 संभावित परिणाम हो गए, कौन कौन से, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि अगर सिक्का खड़ा रह गया तो, अगर सिक्का खड़ा रह गया तो ज़रा बताइए, क्या जब सिक्का खड़ा रह जाता है तो क्या हम कोई रिजल्ट निकालते हैं, नहीं निकालते। तब हम क्या करते हैं, सिक्के को दोबारा उछालते हैं। तो इसका मतलब सिक्के का खड़ा रहना कोई घटना ही नहीं है।
सिक्के का अगर सिक्का खड़ा रह गया तो वहाँ पर ना तो हेड आया ना टेल आया, तो इसका मतलब वो एक घटना ही नहीं है। तो वहाँ पे खड़े रहने वाला जो कंसेप्ट है वो हम कंसीडर ही नहीं करते, उसको हम काट देते हैं, उसको ही हम प्रोबेबिलिटी में डिस्कशन ही नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात, हमें किसकी बात करनी है, सिर्फ हेड और टेल की। क्योंकि जब भी आप टॉस करते हैं, मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं, उसके लिए आपको चाहिए, मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप बैटिंग ले या बॉलिंग ले, इसके लिए आप क्या करते हैं, टॉस करते हैं। टॉस किया, पहली बात तो ऐसा होता नहीं, बाई चांस ऐसा हो गया कि सिक्का खड़ा रह गया तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्या मानेंगे, टीम ए को बैटिंग दी जाए, टीम बी को बैटिंग दी जाए, सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, दोबारा से टॉस करेंगे। इसका मतलब वहाँ पर कोई रिजल्ट निकला ही नहीं, तो उसको हम घटना नहीं मानेंगे। तो जब भी सिक्का खड़ा हो या खड़े होने का क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो आप उसे कंसीडर कर लीजिए कि उसे हम घटना नहीं मानेंगे। अगर घटना होगी तो वहाँ पर संभावित परिणाम फिक्स होंगे, कौन कौन से, हेड और टेल। चलिए, और 11th क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको एक सिक्के खड़े होने का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए, यहाँ पर बस इतना ही आपने जाना है, हेड या टेल आएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालें तब क्या होगा। यानी पहली चीज़ तो हमने क्या पढ़ी, 1 कॉइन वाली। एक कॉइन अगर हम उछालते हैं, एक सिक्का अगर हम उछालते हैं तो क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम 2 कॉइन अगर उछालें तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर क्या चांसेस बनेंगे कि या तो वहाँ पर दोनों पर हेड हेड आएगा, क्योंकि वहाँ पर 2 प्लेस बनते हैं, या फिर दोनों पर टेल टेल आएगा। हो सकता है पहले पर हेड आए और दूसरे पर टेल आए, हो सकता है पहले पर टेल आए और दूसरे पर हेड आए। इसके अलावा कोई रिजल्ट वहाँ पर बनने वाला नहीं है। हो सकता है दोनों हेड हेड आए, हो सकता है दोनों टेल टेल आए, हो सकता है पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, हो सकता है पहले पर टेल आए और दूसरे पर हेड आए। तो यहाँ पर कितने परिणाम बनते हैं, टोटल संभावित परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। चलिए, ये चीज़ अभी क्लियर हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चलिए एक बार सारे के सारे परिणाम लिखते हैं। इसमें हम ये चीज़ एक और समझ लेते हैं इसी के साथ साथ कि कई बार हमसे पूछा जाता है कि कम से कम टेल आए या कम से कम 1 टेल आए, कम से कम 2 टेल आए, या अधिक से अधिक 1 चित्त या पट आने की संभावना आप बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता बताइए। तो हमें तो क्या करना है, रिजल्ट देखने की अधिक से अधिक 1 पट आने वाले कितने हैं। तो दोस्तों, पट का मतलब क्या होता है, पट का मतलब तो जी टेल होता है। तो इसने पूछा कि अधिक से अधिक 1 आना चाहिए, 1 से अधिक नहीं आना चाहिए। अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मैक्सिमम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 से ज़्यादा है तो उसको छोड़ दो। तो आपने किसको छोड़ना है, जिसमें 2 टेल है या 1 से ज़्यादा टेल है। तो इनमें देखिए चारों में से किस में 1 से ज़्यादा टेल है, तो 1 से ज़्यादा टेल तो इसमें है, तो इसको हम नहीं लेंगे, बाकियों को ले लेंगे, क्योंकि बाकियों में अधिक से अधिक 1 ही पट है, 1 से अधिक पट नहीं है। इसमें देखें तो इसमें 0 पट है, 1 भी पट नहीं, इसका मतलब ये 1 से कम है तो इसमें आएगा। इसमें अगर देखा जाए तो 1 ही है ना, अधिक से अधिक। इसमें देखा जाए तो इसमें भी अधिक से अधिक 1 है, 1 से अधिक तो नहीं है। ठीक है, तो वो आपको पता करना होगा कि अधिक से अधिक का मतलब होता है कि अधिक से अधिक 1 बोल दिया तो मतलब 1 से अधिक नहीं आएगा, 1 से कम आ सकता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 वाले को काट दिया, अधिक से अधिक 1 वाले ले लिए। ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए कि कम से कम 1 आना चाहिए, यानी कम से कम 1 आना चाहिए, 1 से कम नहीं आना चाहिए। कम से कम 1 पट आए, 1 से कम ना आए, इसका मतलब एक से कम अब क्या होगा, 1 से कम 0 होगा, यानी 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 जिसमें 0 पट है उसको छोड़ दो। इसमें 0 पट है तो इसको हम छोड़ देंगे। बाकियों की अगर बात करें तो वहाँ पर कम से कम 1 पट तो है ना, 2 है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 1 पट है तो इन तीनों को ले लेंगे। तो आपको ये पता करना होगा कि इसमें कौन से परिणाम आएंगे, अधिक से अधिक, उसमें ये छोड़ना था, क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। और अगर कम से कम 1 पट वाला आ जाए तब आप क्या लोगे, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, क्योंकि इसमें कम से कम 1 पट तो है, 1 से कम पट नहीं है। चलिए ओके, इसमें अगर देखा जाए तो अधिक से अधिक 1 ही पट है ना, 1 से अधिक तो नहीं है,
तो इसका मतलब अधिक से अधिक एक पट पूछ ले या कम से कम एक पट पूछ ले तो आपके लिए ये करना होगा। तो दोस्तों होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, अधिक से अधिक और कम से कम का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए और आगे चलते हैं। 2 सिक्कों की बजाय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो वहाँ पर कौन कौन से परिणाम बनेंगे। तो दोस्तों ये भी है आपके सिलेबस में कि 3 कॉइन्स तक हम उछालते हैं आपके सिलेबस में एक साथ। तो चलिए 3 कॉइन्स वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि 3 कॉइन्स को आप उछालिए, तो वहाँ पर हमारे पास 3 प्लेस बनेंगे। मान लीजिए पहले हम ले लेते हैं टेल टेल टेल, उसके बाद हम ले लेते हैं हेड हेड हेड, सॉरी हेड हेड हेड। अब यहाँ पर आपको बनाने का तरीका देखना है। यहाँ पर बनाने का तरीका देख लीजिएगा आपकी कैसे। आपको क्या करना है कि पहले तो तीनों टेल और तीनों हेड वाले लिख लो। टेल वाले जब टेल वालों की बात कर रहे हो तो वहाँ पर पहले टेल की जगह हेड लगा दो, फिर दूसरे टेल की जगह हेड लगा दो और फिर तीसरे टेल की जगह हेड लगा दो। इस तरह से 3 परिणाम बनेंगे, वो बनाइए। और उसी तरीके से देखिए ये ट्रिक है बनाने की, क्यों बनेंगे वो ही क्यों आएंगे ये आप प्रयोग करके भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ तरीका देखना है कि किस टाइप से। तो हमने क्या किया, पहले टेल की जगह हेड लगा दिया, बाकी दोनों वैसे के वैसे। फिर हमने क्या किया, टेल दूसरे की जगह हेड लगा दिया, बाकी वैसे का वैसा। फिर हमने क्या किया, तीसरे की जगह जो है हेड लगा दिया, बाकी वैसे का वैसा। तो ये तो कितने बन गए, 4 परिणाम बन गए। वैसे ही 4 परिणाम किस में बनेंगे, हेड वाले में बनेंगे। कैसे, पहले में टेल लगाएंगे, दूसरे हेड हेड। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे की जगह टेल लगाएंगे, बाकी हेड हेड। फिर क्या करेंगे, तीसरे की जगह टेल लगाएंगे, बाकी हेड हेड। तो ये 8 परिणाम 3 कॉइन को उछालने पर बनते हैं। ना तो इनसे कम बना सकते हो आप, ना इनसे ज़्यादा बना सकते हो। चाहे आप सिक्कों से प्रयोग करके देख लीजिए, 3 सिक्कों को एक साथ उछाल करके देख लीजिए, यही 8 परिणाम आएंगे। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। और आपको ये याद कैसे रखने हैं, तो याद रखने का सिंपल सा तरीका, पहले टेल 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 लिखिए, उसके बाद पहले ही जगह पर हेड लगा दिया, फिर दूसरी जगह पर हेड लगा दिया और फिर तीसरी जगह पर हेड लगा दिया। उसी तरह से जब आप हेड 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 की बात कर रहे हो तो पहली जगह पर टेल लगा दो, फिर दूसरी जगह पर टेल लगा दो और फिर तीसरी जगह पर टेल लगा दो। तो कितने परिणाम बन गए दोस्तों, 8 परिणाम बन गए। और 8 के 8 आपको याद भी अच्छे से हो जाएंगे। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई। अब फिर हमें पता कैसे चला कि कितने परिणाम आएंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है, 2 की पावर जितनी बार उछाला जाता है, 2 की पावर जितनी बार सिक्का उछाला जाता है, अगर सिक्का एक बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 1, यानी रिजल्ट कितने बनेंगे आपके 2। क्या रिजल्ट 2 बन रहे थे, हेड और टेल, बिल्कुल बन रहे थे। जब हम 2 बार उछालें तो 2 की पावर 2, तो 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4। तो क्या 4 रिजल्ट बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। उसके बाद हम क्या करें, 2 की पावर 3 करें तो कितने रिजल्ट बनेंगे, 8 रिजल्ट बनेंगे। क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो क्या 8 रिजल्ट यहाँ पर बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। तो और इन 8 के अलावा कोई नहीं बनेगा और इनमें से कोई कैंसिल भी नहीं होगा। तो ये 8 जो है संभावित परिणाम आएंगे। तो ये कॉइन वाला सारा हमें ख़त्म हो गया। कॉइन में इससे बाहर वो पूछ ही नहीं सकता, ना तो वो 4 कॉइन पूछ सकता है, ना ही इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। अब देखिए 3 क्वेश्चन वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है, 3 कॉइन वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा वो और कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे कर सकता है कि ऐसे परिणाम बताइए जहाँ पर चित्त और पट एकांतर क्रम में आते हैं। आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एकांतर क्रम, देखिए बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम एक गेम खेल रहे हैं जहाँ पर हमें सिक्के उछालने। देखिए 10th क्लास की मैथ्स और वहाँ पर हम कॉइन उछाल रहे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग ये मैथ्स होने वाली है हमारे लिए। चलिए, एकांतर क्रम का मतलब होता है 1 के अंतर के बाद, यानी हेड आ गया तो हेड के बाद जस्ट हेड नहीं आएगा,
फिर टेल आएगा, और फिर टेल आ गया तो टेल के बाद जस्ट टेल नहीं आएगा, फिर हेड आएगा, यानी एक छोड़ करके एक आए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों टेल है, गलत बात, ये नहीं होगा। इसमें अगर देखें तो इसमें हेड के बाद टेल, चलिए एक का मतलब अलग हो गया, लेकिन उसके बाद सेम आ गया। यहाँ पर देखें तो टेल के बाद हेड और हेड के बाद टेल, यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पे टेल के बाद जस्ट टेल नहीं आया, पहले हेड आया और उसके बाद क्या आया, टेल आया। तो ये हमारा जो परिणाम है ये है एकांतर क्रम में टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं। उसी तरह से अगर इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी एकांतर क्रम में आ रहे हैं हेड टेल हेड, बिल्कुल सही। तो एकांतर क्रम का मतलब होता है एक के अंतर के बाद आई, यानी एच टी एक के अंतर के बाद वापिस टी, एच एक के अंतर के बाद वापिस एच। तो यहाँ पर कौन कौन से परिणाम बनेंगे, अगर एकांतर क्रम में हेड टेल हेड पूछ लिया जाए तो वहाँ पर दो परिणाम बनेंगे, कौन कौन से, ये दोनों वाले। तो ये आपको क्लियर हो गया, ओके। तो यहाँ पर सिक्कों को उछालने से, एक सिक्का उछालें, दो सिक्के उछालें या तीन सिक्के उछालें, एक साथ उछाला जाए, तो वहाँ पर आपको ये तो समझ आ गया कि कितने टोटल संभावित परिणाम बनेंगे। अब हम देख लेते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों अब सिक्कों से रिलेटेड सिर्फ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चनों को हम एक बार छोड़ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली आपकी 18.1, उसी का जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितने बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। उसने क्या कहा कि सिक्के को 2 बार उछालना है, वह दोनों बार उसने पूछा है कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे कि प्रायिकता निकालना तो हमने कहीं सीखा ही नहीं, टेंशन मत लीजिए, अभी सीखने वाले हैं। पहले हम लिखेंगे कि सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त होते हैं। देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका भी आप यहाँ पर सीखिएगा कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त कुल संभावित परिणाम, यानी कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त होंगे। हम एक बार टोटल परिणामों की बात कर रही हैं, फिर कौन कौन किसकी बात की गई वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो हम अभी पढ़ कर के हैं कि 2 सिक्कों को उछाला जाए या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो हमें क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, या तो हेड हेड या फिर टेल टेल या फिर टेल हेड या फिर हेड टेल, या फिर हमने इस तरह से बात की थी टेल हेड और हेड टेल। चलिए ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि ये जो है 4 परिणाम हमें प्राप्त होंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि दोनों बार, उसने स्पेशल कंडीशन क्या दी है, उसने स्पेशल कंडीशन दी है दोनों बार चित्त आए, दोनों बार चित्त आने के अनुकूल परिणाम, यानी इनमें से कौन कौन से परिणाम हैं जो किसके अनुकूल है, दोनों बार चित्त आने के। तो इनमें से किन किन में दोनों बार, अब देखिए चित्त का मतलब क्या होता है, हेड होता है, तो इसमें से 2 हेड किस में आ रहे हैं, तो 2 हेड तो इसमें आ रहे हैं, यानी ये अकेला परिणाम एक ऐसा परिणाम है जो कि अनुकूल परिणाम है। किसके लिए, दोनों बार चित्त आने के लिए ये एक अनुकूल परिणाम है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब हमने प्रायिकता निकालनी है और प्रायिकता का फॉर्मूला हमने अब तक नहीं पढ़ा है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला आप यहाँ पर जान लीजिए। प्रायिकता होती है प्रायिकता, अब प्रायिकता सीधी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अभिष्ट प्रायिकता, यानी जिसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। या तो आप ये लिखिए अभिष्ट प्रायिकता, या फिर आप ये लिखिए कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता या दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता बराबर ऊपर क्या होंगे, ऊपर होंगे
अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटा में आएगा सभी संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित परिणामों की संख्या। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि मान लीजिए हम एक सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्का को उछालते हैं तो या तो हेड आता है और या फिर टेल आता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, इन दोनों की प्रायिकता कितनी होती है, आधी और आधी होती है। तो वो किस वजह से आई, इस वजह से आई कि ऊपर तो हमें क्या कर रहा है अनुकूल परिणाम, तो हेड आने का अनुकूल परिणाम एक ही है, और नीचे है कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हैं, 2, तो 1/2 और 1/2। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर करना है, नीचे बटा में तो क्या लगाने होते हैं, कुल परिणाम। तो देखा जाए तो कुल परिणाम कितने, 1, 2, 3 और 4। तो टोटल परिणाम तो जी हमारे कितने हैं, 4 हैं। लेकिन अगर अनुकूल परिणामों की बात की जाए तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, सिर्फ एक ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इतना आसान क्वेश्चन आपको पहले क्या करना है, आपको जो घटना दी गई हो उसके टोटल संभावित परिणाम, सभी परिणामों को लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अनुकूल परिणाम लिखने हैं, यानी जो घटना दी गई है, चित्त आए, पट्ट आए, 2 चित्त आए, 1 पट्ट आए, या किसी भी कोई भी कंडीशन आपको दी है, तो वो कंडीशन दी है तो उसके अनुकूल परिणाम लिख लीजिए। उसके बाद प्रायिकता का फॉर्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभावित परिणामों की संख्या, तो उनकी जो संख्या है वो गिन करके लिख लीजिए और आपकी प्रायिकता जो है आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा हमने कर लिया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को छोड़ते हैं और सीधा आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन ही है सिक्कों से रिलेटेड। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतर चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी आपने क्या करना है, एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालना है और एकांतर क्रम में, चित्त का मतलब हेड, एकांतर क्रम में आने चाहिए, यानी हेड और हेड के बीच में गैप रहना चाहिए। अब हेड और हेड के बीच में क्या आएगा, टेल आएगा। या फिर पट्ट की अगर हम बात करें तो जो पट्ट है वो एकांतर क्रम में आने चाहिए, यानी एक के अंतर के बाद आनी चाहिए, लगातार नहीं आने चाहिए। तो बीच में फिर क्या आना चाहिए, बीच में फिर हेड आना चाहिए। यानी इन दोनों परिणामों के आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम सिंपल सी बात लिखेंगे कि एक सिक्के को देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें तो कुल संभावित परिणाम पहले लिखने हैं। तो पहले 8 के 8 परिणाम लिखेंगे। 3 सिक्कों को उछाले हैं तो 8 परिणाम हमारे पास आएंगे, हमने अभी अभी पढ़ कर के आए हैं हम। चलिए, एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने पर प्राप्त कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, यानी सभी के सभी परिणाम जो होंगे वो क्या होंगे, वो सिंपल सी बात आपको पता है। पहले हम क्या लिखेंगे, टेल, टेल और टेल। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेड, हेड और हेड। उसके बाद पहले टेल की जगह हेड, बाकी टेल टेल। फिर हम बीच में लिखेंगे तो पहले टेल, फिर हेड, फिर टेल। उसके बाद आगे वाले दोनों टेल वैसे के वैसे, पीछे वाले की जगह हेड। वैसे ही यहाँ पे करना है, पहले पहली जगह पर टेल लगाना है, फिर दूसरी जगह पर टेल लगाना है, फिर तीसरी जगह पर टेल, बाकी हेड हेड, वैसे के वैसे। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो ये यानी कि ये हमारे पास कुल 8 जो है परिणाम टोटल बनेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, दूसरी चीज़ हम क्या निकालते होते हैं, दूसरी चीज़ हम निकालते हैं एकांतर क्रम में चित्त या पट्ट आने के अनुकूल परिणाम। एकांतर क्रम में चित्त या पट्ट आने के अनुकूल परिणाम, वो हम चेक करेंगे। तो इन 8 में से देखिए कि किस में एकांतर में आ रहे हैं, तो वो भी हम देख चुके हैं कि कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। इनके अलावा अगर चेक करें तो यहाँ भी हेड हेड 2 बार आ गया, यहाँ टेल टेल 2 बार आ गया, यहाँ टेल टेल 2 बार आ गया, यहाँ हेड हेड 2 बार आ गया, और यहाँ तो तीनों एक साथ है। तो ये तो एकांतर क्रम में नहीं है, सिर्फ ये दोनों हैं। तो हम लिख देंगे टेल हेड टेल और हेड टेल हेड। उसके बाद सिंपल सी बात दोस्तों की अभीष्ट प्रायिकता, यानी दी गई जो अनुकूल परिणाम है
उसकी प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम गिन के बताइए जरा कितने? 1 और 2, 2 ही तो है, चलिए 2। और संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए 8। अब इसको क्या इतना छोड़ दें? चलिए एक और सॉल्व कर लेते हैं। इसको और काटा तो कितना हो जाएगा? 1/4, तो ये भी इसका आंसर आ गया 1/4। तो चलिए दोस्तों ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्लियर हो गया। अब दोस्तों आपकी जो 18.1 प्रश्नावली है उसमें सिक्कों से रिलेटेड बस 3 ही क्वेश्चन है। सिक्कों से रिलेटेड 18.1 प्रश्नावली में 3 ही क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। वो कहता है कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसको अब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन जो है, इस तरह के परिणाम क्या क्या आएंगे वो हम ट्राई कर चुके हैं, लेकिन थ्योरेटिकल वे से हम और देख लेते हैं इसको। चलिए अब इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, क्योंकि पहला स्टेप तो हम क्या करते हैं, कुल परिणामों को लिखते हैं। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर प्राप्त सभी संभावित परिणाम, सभी संभावित परिणाम। अब देखिए सभी संभावित परिणाम तो कौन से होंगे? जब 2 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं तो सिंपल सी बात, या तो क्या आएंगे, या तो दोनों हेड हेड आएंगे, या फिर दोनों टेल टेल आएंगे, या फिर क्या आएगा, टेल हेड आएगा, या फिर क्या आएगा, हेड टेल आएगा। तो चलिए यही तो हमारे 4 परिणाम टोटल बनते हैं। तो ये हो गए 4 परिणाम। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने करना है कि अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए, यानी अधिक से अधिक एक टेल आना चाहिए। एक से ज़्यादा टेल नहीं आने चाहिए, अधिक से अधिक एक टेल आना चाहिए, एक से ज़्यादा टेल नहीं आने चाहिए। तो पक्की बात है क्या, एक से ज़्यादा टेल नहीं आने चाहिए? जी बिल्कुल पक्की है। इसका मतलब अगर एक से ज़्यादा टेल आ रहे हैं तो उनको हटा दें, बिल्कुल हटा दीजिए। तो एक से ज़्यादा टेल इसमें आ रहे हैं तो इसको हटा दो, इसको छोटा सा ऊपर क्रॉस लगा दो, किसी को दिखना नहीं चाहिए, रफ में लगाना है। और उसके बाद बाकी जितने भी बचते हैं इसका मतलब उनमें क्या है, एक से कम टेल है। यहाँ पे देखा जाए तो एक टेल है, मतलब एक ही है। चलिए और यहाँ पर देखा जाए तो 0 है, तो एक से कम है ना, एक से अधिक तो नहीं है। अधिक से अधिक एक बोला है, एक से कम कितने भी आ सकते हैं, 0 आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो अधिक से अधिक एक वाले कितने हैं, यानी अधिक से अधिक एक जिनमें आए वो ये तीनों हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम। इसके अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसके अनुकूल परिणाम जो बच्चे वो लिख लीजिए, हेड हेड, टेल हेड और हेड टेल। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 2 और 3। तो अनुकूल परिणाम तो है जी हमारे 3। और सभी संभावित परिणाम कितने, 1 2 3 4। संभावित कुल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बुक्स में ये 2/4 यानी काट करके 1/2 दिया हुआ है, जो कि क्रॉस इस पर लगा लीजिए, वो गलत है। ये सही है, इसका ये आंसर करेक्ट है। 3/4 ये करके आना है आपको, ये आंसर करेक्ट है। वो आंसर आपका इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। उसको अगर आप वहाँ पर सही नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर सही कर लीजिए आपके उत्तर वाला में, कि ये जो है इसका आंसर कितना आएगा, 3/4 आएगा। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। चलिए अब इतने ही क्वेश्चन थे हमारी प्रश्नावली के। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आपको इनको ट्राई करना है और ये रहेंगे आपका होमवर्क। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सॉल्यूशंस देखेंगे। इसी वीडियो में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि आपका जो है इसके आंसर क्या क्या आ रहे हैं, आपने कितने इसमें से करेक्ट किए। इसी के साथ दोस्तों आज बस इस वीडियो में प्रायिकता के बारे में इतना ही। होपफुली प्रायिकता चैप्टर आपको समझ आ रहा होगा। कॉइन्स के बारे में जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी वो आपको समझ आई होंगी। इसी के साथ
कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको याद भी हो गई होंगी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो प्रयास कर रहे हैं क्या इसका फ़ायदा आपको सच में पहुंच पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।